Now the third question is, describe the legacy of French Revolution for the peoples of the world during the 19th and 20th century. मीन्स कि 19th और 20th सेंचुरी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए क्या विरासत छोड़ी. ठीक है. आंसर है कि नंबर 1, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है मैनकाइंड की हिस्ट्री में जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि आगे चलकर सभी देशों के पॉलिटिकल सिनारियों पर कुछ न कुछ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट हुआ. ठीक है. नंबर 2 है, इट अडॉप्टेड द इंस्पायरिंग आइडियाज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी. मीन्स लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वालिटी समानता, और फर्टर्निटी मीन्स बिरादरी, जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल हु हैज़ द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. ये वाले आइडियाज़ कहाँ से आए थे? फ्रेंच की क्रांति से आए थे, जो कि ये तीनों आइडिया ही डेमोक्रेसी के लिए की एलिमेंट बन गए. मीन्स अगर डेमोक्रेसी अगर आपके कंट्री में है तो इन तीनों राइट्स का होना बहुत ज़रूरी है, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फर्टर्निटी का. ठीक है. थर्ड है, इट इंस्टिगेट द सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप. मतलब इस क्रांति के बाद में सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस जो यूरोप के अदर पार्ट्स हैं वहाँ भी होने शुरू हो गए. इट इंस्पायर्ड द वर्ल्ड विद द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी विद सब्सिक्वेंटली फॉर्म द बेसिस ऑफ द नेशनल सॉवरेंटी. इसने पूरे वर्ल्ड को, इस क्रांति ने पूरे वर्ल्ड को क्या किया? फ्रीडम और लिबर्टी वाले आइडिया से अवगत कराया, जो कि धीरे धीरे करके नेशनल सॉवरेंटी में का बेस बन गया. नेशनल संप्रभुता का, राष्ट्रीय संप्रभुता जिसको बोलते हैं, उसका बेस बन गया. कौन कौन से आइडिया? स्वतंत्रता, लिबर्टी एंड फ्रीडम. नेक्स्ट है, इट अबॉलिश द मोनार्की रूल एंड डिक्टेटरशिप. ठीक है. नेक्स्ट है, इट फ्रीड द पीजेंट्री फ्रॉम द डेस्पोटिज्म ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च एंड बॉट इन द रूल ऑफ कैपिटलिज्म. मीन्स इसने जो किसानी थी, पीजेंट्री कहते हैं किसानी, और डेस्पोटिज्म कहते हैं तानाशाही को. जो हमने पढ़ा था कि वहाँ पे क्या था, चर्च ने अपने अंडर लिए हुए थे, है ना. चर्च अपने अंडर ले लेते किसानों को और उनसे काम कराते थे. ज़्यादातर किसान चर्च के लिए काम करते थे, तो उससे मीन्स दासता से मुक्ति दिलाई उनको और उन्हें मुख्य धारा में लाया. नेक्स्ट है, इट popularize the concept of equal rights of all the citizen. All individuals having equal and same rights had become the new language of the new politics. ये हमने पढ़ाई था कि फ्रेंच की जो रिवॉल्यूशन था उसमें ये मांग की गई थी कि सबके लिए समान अधिकार हों, सब जो नागरिक हैं वो इक्वल हों लॉ के आगे. तो इसने क्या किया, जो पॉलिटिक्स है उसको नई लैंग्वेज दी. ठीक है. नेक्स्ट है, इट गेव द टर्म नेशन एंड प्रमोटेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, सॉवरेंटी ऑफ द पीपल. इट इंस्पायर्ड पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज एंड हेल्प द रिस्ट्रेटिंग द मास मूवमेंट ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड. नेशन जो टर्म है वो यहीं से, इसी क्रांति से आया है. और इसने किस आइडिया को प्रमोट किया है? नेशनलिज्म का मतलब है लोगों की संप्रभुता. ठीक है. सॉवरेंटी मतलब होता है सुप्रीम, लोगों का सुप्रीम होना. ओके. नेक्स्ट है, इंडियन लीडर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय वर डीपली एनकरेज्ड बाय द आइडिया ऑफ प्रोपोगेटेड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ऑल्सो इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जो इंडिया की स्ट्रगल थी वो भी फ्रेंच की क्रांति से ही बहुत मोटिवेटेड हुई थी. और मेन जो कौन से फ्रेंच के फिलोसफर्स थे जिसने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया था, वो थे वोल्टेयर और रॉसे. ठीक है. नाउ वी कम टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज़ वेरी सिंपल. आई थिंक इसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है. ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे. वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र के राइट्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं और फ्रांस की क्रांति से आए थे. तो वो तो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, abolition of censorship, right to vote, abolition of slavery, right of liberty, right to property. ठीक है. right to security, right to education. Okay. Now the next question is, would you agree with the view
that the message of universal rights was based with the contradictions explained. एक्चुअली आई थिंक स्टूडेंट्स यू आर हैविंग ओनली 2 क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी आप इतना ही कर लीजिए। अभी नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें हम इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्क्राइब कर लेंगे और रेस्ट ऑफ द जो आपके स्मॉल क्वेश्चंस हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनको भी ले लेंगे। अभी आप काफ़ी हो गया आपके लिए, क्योंकि 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास आ गए हैं, आप उनको कर लीजिए, इतना सारा एक्स्ट्रा हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसमें ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस और जो आपके इसी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको ले लेंगे। टिल देन डू योर स्टडीज़, ऑल द बेस्ट।